तो आइए चलते हैं दोस्तों अब थोड़ा सा चेक पॉइंट्स की तरफ नज़र डालते हैं कि आखिर चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो हमारे सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जनरली हमारे जो सेल होता है वो जनरली हमारा G1, S, G2 एंड M फेज। ओके, आप इतनी चीज़ें जानते हैं। मैंने बताया था G1 फेज जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड, मतलब कि जितने सेलुलर कंटेंट हैं वो सभी क्या होंगे दोस्तों, बढ़ेंगे, हायर इन अमाउंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, ताकि सेल की ग्रोथ जो होती है वो इसी फेज में आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम लोग चेक पॉइंट्स के बारे में बताएं, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, तो दैट्स सॉरी। ओके, तो हम लोग अगर बात करते हैं चेक पॉइंट्स के बारे में, तो आप इतनी बात याद रखिए कि यहाँ पे हर स्टेप पे, इस स्टेप के अंदर, इस स्टेप के अंदर और इस स्टेप पे, इस स्टेप पे सॉरी मेटाफेज टू एनाफेज, या तो इस स्टेप के पे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इस स्टेप पे। जनरली जो हमारे चेक पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं तो इनका काम क्या होता है, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। चेक पॉइंट्स के पास कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप की इन सब जगहों पे प्रोटीन होती है जो कि प्रॉपर आपके सेल साइकिल को हर एक स्टेज पे चेक करती है कि क्या हर एक स्टेज का जो काम था क्या वो काम कंप्लीट हो गया, क्या वो पूरी तरीके से प्रॉपर चल रहा है। मतलब कि जीवन जो हमारा स्टेज है, जब वो स्टेज हमारी कंप्लीट होगी, मतलब कि सेल साइकिल ऐसे रन करती रहेगी और ये कंप्लीट होंगे, अगर ये स्टेज हमारी क्या होंगी, धीरे धीरे कंप्लीट होगी, इस जगह पे जैसे ही आएगी वहां पे हमारा G1S चेक पॉइंट होगा, जो कि इन्हें क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे चेक करेगा कि सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं या जो हमारा सेल का जो कंटेंट है क्या वो प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो वो सेल साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो हमारी सेल साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर है तो सेल अगले फेज में ट्रांसफर कर दी जाती है। दोस्तों जैसे ही सेल नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर की जाती है फिर हमारी सेल साइकिल आ जाती है एस फेज के अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं SG2। SG2 के बीच में पाए जाने वाले चेक पॉइंट कहते हैं SG2 चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या करती है, DNA रेप्लिकेशन ईच ऑफ 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन एंड प्रोटीन इन द न्यूक्लियस। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कई तरीके की जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है, जीनोमिक जो डेवलपमेंट आप कहते हैं, वो होता है हमारे SG2 चेक पॉइंट्स के अंदर। अगर यहाँ पे डीएनए की प्रॉपर फिर से इस चेक पॉइंट्स पे इस पूरे फेज की चेकिंग की जाती है कि क्या ये अपने सारे काम को कंप्लीट कर चुका है। अगर वो काम को कंप्लीट करता है तो सेल साइकिल को G2 में ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो दोस्तों आपको पता है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो हमारा डीएनए से डीएनए बनता है, और अगर डीएनए से डीएनए बनने में अगर किसी तरीके की गड़बड़ी आती है अगर डीएनए में, तो उसका सीधे जो कॉज होता है वो होता है म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन हुआ तो सेल हमारी कैंसर के लिए भी जा सकती है, कोई डिजीज कॉज कर सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका चेक पॉइंट्स है जनरली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से जब डीएनए आपका रेप्लिकेशन हुआ और कोई भी करेक्ट फॉर्म में नहीं लगे आकर के डीएनए या फिर सीक्वेंसेस नहीं लगे, ATGC के सीक्वेंसेस नहीं आए, तो उस कंडीशन में डीएनए रेप्लिकेशन से चला जाएगा रिपेयरिंग के लिए, दोबारा उसकी रिपेयरिंग होगी, रिपेयर होने के बाद वो फिर से आएगा और चेक पॉइंट में जाएगा। तो दैट्स ये आपको करना है। अगर इस फेज से इस फेज में आ गई साइकिल तो इसको इतना काम करना पड़ता है दोस्तों कि हमें रिपेयरिंग की मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, अगेन फिर से वो G2 चेक पॉइंट SG2 चेक पॉइंट्स में आते हैं और G2 फेज में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई तरीके की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि आपके डीएनए भी बन चुके होते हैं, और चूंकि जब प्रोटीन की सिंथेसिस कई तरीके की होती है, डबल चेन, मतलब जो आपके डीएनए वगैरह बने हैं वहाँ पे भी देखा जाता है कि क्या सारी फेजेस के जो प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, सभी एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, सेल कंटेंट, डीएनए हर चीज़ों के हैं। क्योंकि अब हमारे नेक्स्ट स्टेप आने वाला है कि दोस्तों अब हमारे सेल का होने वाला है बंटवारा, मतलब कि हमारी सेल अब एक न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने वाली है। तो इस कंडीशन में
वो नई सेल में किसी तरीके की म्यूटेशन या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक नई सेल बनेगी, फिर उससे एक नई सेल बनेगी, तो वो सारी सेल टू सेल क्या होती चली जाएंगी, डैमेज होती चली जाएंगी। तो ये एक बहुत ही ध्यान में रख करके बात को, सेल साइकिल को क्या किया जाता है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। अगेन दोस्तों हम लोग आते हैं एम फेज चेक पॉइंट्स पे। एम फेज चेक पॉइंट्स जो जनरली हमारा यहाँ पे पाया जाता है मेटाफेज टू एनाफेज, क्योंकि दोस्तों मेटाफेज में क्या होता है कि आपके काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर, इन सभी का अलाइनमेंट होना होता है दोस्तों। अगर हमारे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कई तरीके की प्रोटीन ऐड होनी रहती हैं, कोहेसिन प्रोटीन वगैरह जो होती है वो ऐड होनी रहती हैं, जो कि जनरली सेल को मतलब कि अपनी तरफ से ब्रेक करने का काम करेंगे। अलाइनमेंट सही रहेगा तो सेल जो है वो आपकी इनहेंस होकर के, क्योंकि अपने पोल की तरफ क्या होता है, इनहेंस होता है, तो वो होने के लिए दोस्तों प्रॉपर बंटवारा होना होता है। इसीलिए यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अब यहाँ से जो सेल आपकी बनेगी, जो सेल बटेगी, उनका डेवलपमेंट आगे जा करके होगा। अगर उसमें किसी तरीके की म्यूटेशन रही तो फिर उसको कोई भी चेक पॉइंट्स वो रोक नहीं पाएगा और वो कैंसरस होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं जनरली कि हमारा ये वाला जो फेज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है एम साइक्लिन। व्हाट इज द साइक्लिन? और यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सीडीके। दोस्तों साइक्लिन सीडीके वो प्रोटीन है जिनको ये हमारे चेक पॉइंट्स को चलाने का काम करती हैं। इन हर जगह पे हमारा साइक्लिन और सीडीके जो है वो मौजूद रहता है अलग अलग फॉर्म में। जब साइक्लिन, जिसको कि हम लोग जनरली क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ साइक्लिन? साइक्लिन जो होता है दोस्तों, साइक्लिन और सीडीके ये हमारे पॉजिटिव रेगुलेटर में आते हैं दोस्तों। मतलब कि जब सेल साइकिल सही तरीके से चल रही हो, तो आपको देखना ये है कि आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। और निगेटिव रेगुलेटर में दोस्तों P21 और P53 आते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, साइक्लिन के बारे में और सीडीके के बारे में। बस अभी इतना जानिए, साइक्लिन और सीडीके वो फैक्टर हैं जिनके द्वारा आपके चेक पॉइंट, मतलब वो ड्राइवर है, यही डिसाइड करते हैं, यही प्रोटीन डिसाइड करती है कि सेल साइकिल अपने अगले फेज में ट्रांसफर होगी या फिर नहीं ट्रांसफर होगी। मैं दोस्तों अभी इसके बारे में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने लिया हुआ था इनके बारे में कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि ये वीडियो आपको समझाने में निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ साइक्लिन और सीडीके के फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे थे। एक चेक पॉइंट्स यहाँ पे था जो कि मिसिंग हो चुका है, वो है तो ओके ठीक है। दूसरा चेक पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पे है और तीसरा चेक पॉइंट्स हमारा इस पोजीशन पे होता है, इस पोजीशन पे होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो इस पोजीशन पे ये आपका होता है। अब स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके इस डायग्राम के अंदर कि हमें ये साइक्लिन वर्ड जो यूज़ किया गया आखिर वो है क्या, आखिर सीडीके और साइक्लिन क्या होता है, पहले पे चलते हैं दोस्तों। सीडीके की अगर मैं बात करूं तो सीडीके का के लास्ट में जो आया हुआ है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मतलब कि पहली बार तो ये भैया क्लियर हो गया कि ये इस पे डिपेंडेंट रहने वाला है। दूसरी बात ये है एक काइनेज, और आपको बता दूं कि जो काइनेज एंजाइम है वो जनरली आपके काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं। फॉस्फोराइलेशन का काम मतलब किसी भी रिएक्शन को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को इनहिबिट करने के लिए या फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए काइनेज की जरूरत होती है। सीडीके जो है वो जनरली एक तरीके का काइनेज एंजाइम है जिसका काम ये होने वाला है कि ये किसी न किसी प्रोटीन को जाकर के इनहिबिट करेगा या फिर उसे बढ़ाएगा। तो देखते हैं, इसलिए दोस्तों सीडीके आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ दोस्तों साइक्लिन की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ ही गई, अगर ये नहीं तो ये नहीं। तो साइक्लिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि जनरली आपके सीडीके को ऑपरेट करती है, मतलब कि ये नहीं तो ये नहीं और ये नहीं तो ये नहीं। तो इसीलिए साइक्लिन और सीडीके हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट फेजेस में या डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट जगह पे आपके साइक्लिन और सीडीके अलग अलग पाए जाते हैं।
जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइक्लिन हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। Cell cycle control system, the engines that drive the progression from one step to cell cycle to the next step are series of protein complexes composed of two subunits, cyclin and cyclin dependent protein kinase। तो मैंने कहा था भैया ये जनरली हमारे क्या है, ड्राइवर है जो कि आपके चेक पॉइंट्स को चलाने का काम करते हैं। वेयर एज CDK is catalytic and act as protein kinase, cyclin are so named because they undergo a cycle of synthesis and degradation of each cell cycle। इन मतलब कि मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आगे चलेंगे तो इस लाइन को आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा। कौन कौन से मैं आपको इसमें ईज बताना चाहता हूं कि यहां पे लिखा हुआ है दे पॉइंट्स डीके एंड फंक्शन G1 साइक्लिन, G1S साइक्लिन, मतलब कि G1 साइक्लिन वो जनरली G1 फेज में मौजूद होगा। G1S साइक्लिन जो होगा दोस्तों वो जनरली आपके G1 और S चेक पॉइंट्स के बीच में मौजूद होगा। S साइक्लिन जो है वो जनरली आपके S फेज में मौजूद होगा और M साइक्लिन जो है वो जनरली M चेक पॉइंट्स पे मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि साइक्लिन बाइंड्स टू CDK मॉलिक्यूल एंड कॉन्ट्रास्ट टू एबिलिटी ऑफ फॉस्फोराइलेट एंड फॉस्फोराइलेट प्रोटीन टारगेट। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक G1 साइक्लिन है दोस्तों, ये चीज जिसको मैंने आपको G1 और S साइक्लिन लिखा दिया है। ठीक है, तो ये आपका G1 साइक्लिन है। उसके बाद दोस्तों G1S साइक्लिन जो होता है वो हमारे इस चेक पॉइंट्स को ऑपरेट करता है, मतलब कि G1S चेक पॉइंट्स को ऑपरेट करता है। यहाँ पे दोस्तों जो आपके पाए जाते हैं साइक्लिन, जो हमारे G1 साइक्लिन है वो होते हैं साइक्लिन D प्लस CDK4 एंड 6। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको इस नाम से याद रखिए, चाहे तो आपको G1 साइक्लिन के नाम से याद रखिए, G1S साइक्लिन के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलनी है कि जो हमारे साइक्लिन D एंड CDK4 होते हैं ये जनरली हमारे ड्राइवर हैं G1 के। ये इनको ऑपरेट करते हैं, इनको चेक करते हैं, इनके अंदर मौजूद, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं दोस्तों। साइक्लिन डी जो है ना, साइक्लिन होगी तो CDK एक्टिवेट होगा, और CDK अगर एक्टिवेट होता है तो G1 के अंदर जो भी प्रोटीन सेल के अंदर इसके मौजूद हैं उन सभी प्रोटीन को एक्टिवेट कौन करेगा, हमारा CDK करेगा। कौन करेगा, CDK करेगा, क्योंकि इसके पास काइनेज एक्टिविटी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी तरीके की इनहिबिटरी और एक्टिवेशन नामक जो भी चीजें हैं वो आपके CDK ऑपरेट करेंगे। तो इस साइकिल के अंदर सब कुछ ऑपरेट करने वाला कौन है, CDK, और CDK को ऑपरेट करने वाला कौन है, साइक्लिन। और जब तक ये साइक्लिन दोस्तों नहीं होगा आपकी चेक पॉइंट क्लियरिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये होंगे तो आपके सारे प्रोटीन करेक्टली बन पाएंगे, और नहीं बन पाएंगे तो आपके ड्राइवर ऑपरेट ही नहीं हो पाएंगे, मतलब आपके चेक पॉइंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा है S फेज साइक्लिन, जो कि G1S साइक्लिन के बाद में आता है, और S फेज साइक्लिन जो होता है वो जनरली आपके इस पूरे फेज को ऑपरेट करने का काम करता है। दोस्तों S फेज साइक्लिन में जो साइक्लिन होता है वो होता है साइक्लिन E, आप इसको इस नाम से भी याद कर सकते हैं, साइक्लिन E प्लस CDK2। जो CDK होता है वो हमारा होता है 2। ये इनका नाम है दोस्तों साइक्लिन है, चाहे आप इसको S फेज साइक्लिन बोलिए, चाहे आप इसको साइक्लिन E भी बोल सकते हैं। साइक्लिन E प्लस CDK2 ये होते हैं जनरली दोस्तों S फेज, मतलब इस फेज के अंदर जो भी प्रोटीन्स बनती हैं, DNA बनता है, इनहिबिट होती है कोई रिएक्शन, वो सभी चेक होते हैं साइक्लिन E और CDK2 के द्वारा। किसको इनहिबिट करना है, किसको प्रोटीन एक्टिवेट करना है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सभी फंक्शन दोस्तों हमारे साइक्लिन E और CDK जो है वो S फेज के अंदर करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है साइक्लिन A प्लस CDK2। ये दोस्तों दोनों कॉम्प्लेक्स जस्ट इस तरीके से बाइंड हो, जैसे कि हमारा साइक्लिन है इसी से बाइंड होगा CDK। साइक्लिन एक अलग कंपाउंड है, CDK एक अलग। फिर से बता दे रहा हूँ, साइक्लिन जो है वो CDK को एक्टिवेट करेगा। CDK क्या करेगा, इसके अंदर जो भी आपकी प्रोटीन वगैरह चेकिंग वगैरह है वो सब हमारा CDK का काम होता है, इनहिबिटरी और एक्टिवेशन। दोस्तों साइक्लिन A और CDK2 जो है वो जनरली हमारा G2M चेक पॉइंट्स पे जो है वो जनरली पाई जाएंगी। इसको दोस्तों हम लोग साइक्लिन की भाषा में बोले तो G2M साइक्लिन का भी नाम दे सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास है M साइक्लिन। दोस्तों M साइक्लिन जो होगा वो जनरली आपका यहाँ पे मौजूद होगा, और इसमें दोस्तों आपके आते हैं साइक्लिन B हम इसको बोल सकते हैं, और CDK1 बोल सकते हैं। तो ये चेक पॉइंट्स दोस्तों होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके के साइक्लिन है। आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में याद करके रख सकते हैं कि कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं, G1 साइक्लिन, G1S साइक्लिन, S साइक्लिन एंड M साइक्लिन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस फॉर्म में भी याद करके रख सकते हो ताकि आपको स्पेशली तरीके से इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और देखते चलते हैं कि आखिर कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो आप ये अपने लिखा हुआ आपके सामने मैटर है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं।
दोस्तों हमने यहाँ तक बात की थी वेयर सीडीके इज कैटालिटिक एंड एक्ट एज प्रोटीन काइनेज, साइक्लिन आर सो नेम्ड बिकॉज दे अंडरगो अ साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इन ईच सेल साइकिल। दोस्तों इस पॉइंट को मैं बता देना चाहूंगा कि साइक्लिन जो होता है, जो सीडीके होता है दोस्तों, ये जनरली सीडीके तो हमारा एक कांस्टेंट बना रहता है हर सेल साइकिल के अंदर, ठीक है। जो सीडीके, अगर ये सीडीके 4 है तो यहाँ पे बना रहेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पाए जाने वाले सीडीके के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो साइक्लिन होता है ना, ये हमारा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब अगर यहाँ का साइक्लिन है तो यहाँ के बाद वो साइक्लिन अगर बाहर की तरफ दूसरे वाले फेज में कहीं पे साइक्लिन रहेगा दूसरा वाला, तो वो ये वाला साइक्लिन जो है वो दोस्तों डिग्रेडेड हो जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेज में नई साइक्लिन आपकी बनती है। फिर से इसमें डिग्रेडेड हो जाएगा, इसमें डिग्रेडेड हो जाएगा और लास्ट में जाकर के और अगेन जो है नया साइक्लिन आपका बनेगा। इस तरीके से दोस्तों जो साइक्लिन होते हैं वो हमारे फेज स्पेसिफिक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस ग्राफ के अंदर आपको बता दिया है कि जो साइक्लिन है जब वो अपने फेज में मौजूद होते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फेज के आखिरी स्टेज में आते जाते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लो होता चला जाता है। लेकिन सीडीके जो है वो एक प्रवाह में बना रहता है दोस्तों, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने ये ग्राफ को ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली तरीके से बता सकूं। तो साइक्लिन जो है, सीडीके जो है दोस्तों, जनरली वो हमारा एक कांस्टेंट बना रहता है सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमारा जो साइक्लिन होता है जिसका काम होता है सीडीके को एक्टिवेट करना, इसको वो दोस्तों जनरली आपके सेल के अंदर जो है वो प्रॉपर लास्ट कंडीशन में आने पे कम होता चला जाता है। तो दोस्तों ये साइक्लिन चेक पॉइंट्स थे जो कि जनरली तभी काम करेंगे जब आपके अंदर के सारे जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सभी प्रॉपर चेक हो गए होंगे, या फिर इन सभी को प्रॉपर करने के लिए जो जो काम है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन, सेल प्लेट का फंक्शन, और उसके बाद एनाफेज आते आते सेल के डिवीजन का फंक्शन, सिस्टर क्रोमैटिड के अलग होने का फंक्शन, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस में आपके सेल के पूरे डिवीजन का फंक्शन, ये सभी हमारे साइक्लिन पे डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों। मैंने फिर से आपको बता दूं कि जब तक सीडीके और साइक्लिन आपस में नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी प्रोसेस जो है वो काम नहीं कर पाएगी, आपके चेक पॉइंट्स उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अच्छी सी बातें हैं। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ साइक्लिन ईच डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ सेल साइकिल विच आर बाइंड टू सीडीकेज एंड फंक्शन G1 साइक्लिन, G1S साइक्लिन, S साइक्लिन एंड M साइक्लिन। साइक्लिन्स बाइंड टू सीडीके मॉलिक्यूल एंड कॉन्ट्रास्ट देयर एबिलिटी टू फॉस्फोराइलेट एप्रोप्रिएट। ठीक है, जब तक हमारे साइक्लिन जो है वो बाइंड नहीं करेंगे सीडीके मॉलिक्यूल तब तक उनका जो फॉस्फोराइलेट का जो एक करेक्टर है, जो टारगेट करते हैं, दूसरे प्रोटीन को टारगेट करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। ईच साइक्लिन इज रैपिडली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। और लेकिन जो साइक्लिन होते हैं वो जनरली हमारे स्पेसिफिक फेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम वेयर एंड व्हेन डू साइक्लिन एक्ट एज सेल साइकिल। साइक्लिन सीडीके 5 कॉम्प्लेक्सेस ट्रिगर टू ट्रांसफर। तो इसमें दोस्तों मैंने सीडीके के बारे में बताया हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें कई तरीके के सीडीके के बारे में वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने सीडीके लिखा हुआ है। यहाँ पे सीडीके 4, सीडीके 6 होंगे, यहाँ पे आपके सीडीके 2 होंगे, यहाँ पे भी सीडीके 2 होंगे और यहाँ पे सीडीके 1 होंगे। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो दोस्तों यहाँ पे आप इतनी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से रखिएगा और आगे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे साइक्लिन और सीडीके जो है वो अपना काम करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये जो नया डायग्राम मैं लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिसकी मैं बात आपके सामने करने वाला हूँ। दोस्तों साइक्लिन और सीडीके की अगर मैं बात करूं तो कुछ इसी तरीके से ये काम में आते हैं दोस्तों। जब जो हमारा सीडीके होता है, जनरली जो हमारा दोस्तों सीडीके होता है, ये हमारा एक एम फेज, इस वाले फेज की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे सीडीके को रोल को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों, इस पोजीशन पे एक्सप्लेन ये लगातार इसको कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद सेल में एक फैक्टर काम करता है, जिस फैक्टर का नाम है MPF फैक्टर। दोस्तों MPF मतलब मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। दोस्तों मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर ही वो फैक्टर होता है जिसके एक्टिवेट होने से सेल जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो सकती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, और वो तब दोस्तों काम करेगा, वो तब होगा जब आपकी MCDK मतलब जो आपकी CDK है वो आपकी एक्टिवेट हो पाएगी, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट नहीं होगी तो चेक पॉइंट्स काम नहीं करेंगे।
दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसके मैकेनिज्म को आपके नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं क्योंकि अभी ये इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और साइक्लिन का वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का जो हमारा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगा V1 प्रोटीन के बारे में, कैक के बारे में, और भी कई इंटरेस्टिंग बात सेल साइकिल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेकर के आऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा सेल साइकिल के कई और स्टेजेस के बारे में। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।